चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले देते हैं। किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। 2,25,000 रुपये तक का किसानों का कर्ज माफ़ होगा। कौन कौन से राज्यों में किसानों को कर्ज माफ़ी की सौगात दी जाएगी, कहां कहां पर ये माफ़ होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। तो आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और ज़िले की अपडेट आपको दी जा सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सरकार की तरफ से काफ़ी लंबे समय की मांग के बाद किसान भाइयों का कर्ज माफ़ करने को लेकर हामी भरी गई है। कौन कौन से राज्यों में ये माफ़ होगा, कुल 2,25,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी जो है वो किसानों की जाएगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से प्रदान करने वाले हैं। सरकार की इन्हीं योजनाओं में है कृषि ऋण माफ़ी योजना 2026, जो कि अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों के बोझ से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत फसल बकाया खाता जो है वो 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वह सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के किसानों को ही दिया जाएगा। जिन किसानों के पास 4 पहिया वाहन गाड़ी है या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उन किसानों को इस योजना का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। जिन किसानों की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, केवल उन्हीं किसानों का ये कर्ज जो है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। ऋण माफ़ी राशि जो माफ़ की जाएगी। इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नए फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही यह योजना कृषक समुदाय के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेगी। इस योजना के तहत आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले मानक केसीसी ऋणों का विवरण बैंक द्वारा ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जाएगा, जिस वजह से आवेदक और अधिकारियों के बीच संपर्क कम से कम होगा। साथ ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का हल भी निकाला जाएगा। यानी किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तभी जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। कुल 2,25,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वह सरकार किसानों को प्रदान करेगी। इस योजना के लिए आवेदन करने वाला किसान जो है मूल निवासी होना चाहिए, उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसान की उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। किसान खुद अपनी या फिर पट्टे पर ली गई ज़मीन पर खेती करता हो। इसके अलावा वह केवल वही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और इस माध्यम से उन्होंने ऋण जो है वो लिया हो। इसके साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अल्पकालीन फसल ऋण होना जरूरी है। यह फसल ऋण राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत फसल ऋण रखने वाले प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य को ही पात्र माना जाएगा। तो किसान कर्ज माफ़ी की योजना जो है वो किसानों के लिए सरकार शुरू करने वाली है, जिसका फ़ायदा देश भर के अंदर किसान भाइयों को दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक पासबुक। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पहला चरण इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि ऋण माफ़ी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। दूसरे चरण में फिर होम पेज पर लाभार्थी पंजीकरण पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। तीसरे चरण के बाद आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम और ऋण राशि जो है वो प्रदर्शित होगी। चौथा चरण, यहाँ अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और उस पर नाम पर क्लिक करें जिसके तहत ऋण पंजीकृत है। पाँचवें चरण में स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को ध्यान से पढ़कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। छठे चरण में आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें, फिर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। इस प्रकार किसान को कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अभी कौन कौन से राज्यों में माफ़ किया जा रहा है बात करें तो झारखंड राज्य में कर्ज माफ़ी की शुरुआत कर दी गई है। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है और अन्य कुछ राज्यों में भी सरकार किसानों को कर्ज माफ़ी देगी। तो एक एक राज्य की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर हम प्रदान करने वाले हैं। देश भर के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कर्ज माफ़ी से जुड़े नए नियमों को हरी झंडी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए नियम आज रात से लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपने भी केसीसी पर लोन लिया है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित यह विशेष राहत योजना किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के पुराने बकाया कर्ज को कम करने और कई मामलों में पूर्णतः माफ करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है बताया गया है। इसका मकसद किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त कर खेती किसानों को दोबारा मजबूती प्रदान करना है। नए नियम लागू होने के बाद छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलने की सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार का फोकस उन किसानों पर है जिनकी सालाना आय कम है और जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक संकट के कारण लोन चुकाने में मुश्किलें झेली हैं। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है उन्हें कर्ज माफ़ी का सबसे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। 2020 से 2023 के बीच लिए गए कर्ज अब एनपीए में बदल चुके लोन पर विशेष छूट जो है वो देने पर सरकार विचार कर रही है। कई श्रेणियों में ब्याज की पूर्ण माफ़ी और मूलधन पर आंशिक राहत देने का प्रस्ताव है। प्रत्येक पात्र किसान को केवल एक केसीसी लोन पर ही लाभ दिया जाएगा ताकि योजना का फायदा सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। योजना का में नया नियम लागू होते ही किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर पाएंगे। किसान के पास वैध केसीसी कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदक किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए लिया गया लोन ही मान्य होगा। किसान ने पहले किसी अन्य कर्ज माफ़ी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना में आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक, केसीसी लोन विवरण, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पहचान पत्र, पैन या फिर वोटर आईडी आपका होना चाहिए। नज़दीकी बैंक शाखा पर जाएं जहां आपका केसीसी जारी हुआ है। बैंक से केसीसी कर्ज माफ़ी योजना 2025 का आवेदन फॉर्म मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। फॉर्म को ध्यान से भरकर बैंक में जमा करें। बैंक वेरिफिकेशन के बाद आपका आवेदन आगे भेज दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने पर आपको एसएमएस के जरिए सूचना जो है वो दे दी जाएगी। किसान कर्ज माफ़ी योजना की लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक कृषि पोर्टल या राज्य सरकार की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको केसीसी कर्ज माफ़ी लिस्ट 2025 पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। अंत में आपके सामने आपकी पूरी पात्रता और जो स्थिति है वो स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। योजना के नियम आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद पहली सूची 2025 की पहली तिमाही में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। बैंक द्वारा सत्यापन पूरा होते ही किसानों को सीधा लाभ उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो देश के कई राज्यों में किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ करने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर 30 जून 2026 तक किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ करने का ऐलान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। वहाँ पर किसानों को जो राहत है वो सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। तो देश के अन्य कई राज्यों में भी किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो राज्य सरकारों की तरफ से प्रदान की जा रही है। तमाम राज्यों की जो अपडेट है वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।